हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, रेशियोज को चार कैटेगरी में बांटा गया है। पहली होते हैं हमारे लिक्विडिटी रेशियोज, उसके बाद सोल्वेंसी रेशियोज, फिर आते हैं एक्टिविटी रेशियोज और लास्ट होता है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो आज हम पढ़ेंगे लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में। तो लिक्विडिटी रेशियो हम कैलकुलेट क्यों करते हैं, सबसे पहली बात तो ये आती है। लिक्विडिटी रेशियो हमें बताते हैं कि बिजनेस अपनी करंट लायबिलिटीज को रीपे करने में कैपेबल है या नहीं है। तो लिक्विडिटी रेशियो में हम दो तरीके के रेशियो कैलकुलेट करते हैं। पहला होता है हमारा करंट रेशियो और दूसरा होता है लिक्विड रेशियो। तो करंट रेशियो का जो फॉर्मूला है वो होता है करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। इसका आइडल रेशियो भी गिवन है। आइडल रेशियो है इसका 2:1। आइडल रेशियो का मतलब होता है कि अगर बिजनेस की करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी का रेशियो 2:1 आ रहा है तो बिजनेस को परफेक्ट पोजीशन पे माना गया है। अगर इससे कम है तो मतलब बिजनेस के पास कैश नहीं है इतना कि वो अपनी लायबिलिटीज को रीपे कर पाए। और अगर बिजनेस का रेशियो आ रहा है ज़्यादा तो वो बताता है बिजनेस मतलब मैनेजमेंट की इनएफिशिएंसी को, कि वो कैश को प्रॉपर मैनेज नहीं कर पा रहे। तो अब हमें यहाँ पे समझनी है दो चीज़ें, एक तो करंट एसेट्स और दूसरा करंट लायबिलिटीज। अगर आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद है तो करंट एसेट्स में हमारे पास छह चीज़ें हुआ करती थी। सबसे पहली करंट इन्वेस्टमेंट, दूसरा इन्वेंट्रीज, फिर ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस और उसके बाद अदर करंट एसेट्स। तो यहाँ पे जो हमारा करंट रेशियो में करंट एसेट्स यूज हुआ है उसमें ये छह की छह चीज़ें आती हैं। अच्छा, इसमें कुछ पॉइंट है। इन्वेंट्रीज में एक तो हमें लूज टूल्स नहीं लेने, मतलब अगर गिवन है तो वो हटाने पड़ेंगे हमें। स्टोर्स एंड स्पेयर्स, ये चीज़ें भी हमें हटानी पड़ेंगी यहाँ से। और ट्रेड रिसीवेबल में आपको पता ही है, डेटर और बिल्स रिसीवेबल ये दोनों इंक्लूड होते हैं। तो करंट असेट्स में हमारे ये छह पॉइंट आते हैं। और सेम उसी तरीके से जो हमारे बैलेंस शीट के फॉर्मेट में था करंट लायबिलिटीज, उसमें चार चीज़ें आती थी। शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, ट्रेड पेबल्स जिसमें क्रेडिटर और बिल्स पेबल आता है, अदर करंट लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो ये होता है हमारा करंट रेशियो। इन दोनों का प्रोपोर्शन जब हम लेते हैं तो करंट रेशियो बनता है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी हम ट्रेड रिसीवेबल लेंगे तो उसमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमें माइनस करके दिखाना पड़ेगा। करंट लायबिलिटीज को शॉर्ट टर्म डेट्स के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, वर्किंग कैपिटल का जो फॉर्मूला है वो होता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज और टोटल डेट्स। अच्छा चलो, ये मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ। देखो, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, अगर मैं एक छोटी सी बैलेंस शीट बनाऊँ नॉर्मल, तो इस साइड आते हैं शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। सैम्पा को मैं इग्नोर कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। इस साइड आता है नॉन करंट असेट्स और इस साइड आता है करंट असेट्स। और ये दोनों, इन दोनों मतलब बैलेंस शीट का टोटल तो इक्वल होता है। अब इन दोनों को कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहा जा सकता है। ठीक है। नॉन करंट लायबिलिटीज का दूसरा नाम होता है लॉन्ग टर्म डेट्स, करंट लायबिलिटीज का दूसरा नाम होता है शॉर्ट टर्म डेट्स। तो इन दोनों को जोड़ के टोटल डेट्स भी कह दिया जा सकता है। ठीक है। और दूसरी बात, कई बार क्वेश्चन में करंट लायबिलिटीज यहाँ पे मतलब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी अलग अलग ना देके सीधा यहाँ पे वर्किंग कैपिटल भी आ सकता है। ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखना, तो क्वेश्चन काफ़ी इजीली सॉल्व किए जा सकते हैं उसके बाद। जैसे कैपिटल एम्प्लॉयड एस एच एफ प्लस एनसीएल हो जाएगा, टोटल डेट्स लॉन्ग टर्म डेट्स प्लस शॉर्ट टर्म डेट्स, और ये तो हमारा करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी होता है। ठीक है। तो ये था हमारा करंट रेशियो। दूसरा रेशियो आता है हमारा क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का दूसरा नाम लिक्विड रेशियो भी कह सकते हो या एसिड टेस्ट रेशियो भी कह सकते हो। इसका फॉर्मूला होता है हमारा लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो देखो, करंट लायबिलिटीज तो जैसा हमने अभी पढ़ा था करंट रेशियो वाले फॉर्मूले में, सेम वही चीजें आएंगी, लेकिन यहाँ पे लिया गया है लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स का मतलब होता है वो एसेट्स जो हाईली लिक्विड होती है, मतलब जिसको शॉर्ट टाइम में कैश में कन्वर्ट करवाया जा सकता है, प्लस उसकी जो बुक वैल्यू है वो उसी वैल्यू में कन्वर्ट होती है, या
नॉमिनल सा कोई डिस्काउंट लगता है, और जैसे 100 रुपये की चीज़ है तो नॉमिनल सा 1 रुपये का डिस्काउंट मान लो, मतलब ट्रांजेक्शन उसको कन्वर्ट कराने का ही चार्ज मान लो। तो ऐसे एसेट्स को कहा जाता है लिक्विड एसेट्स। तो करंट एसेट्स में से अगर मैं इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस हटा दूं तो वो बन जाती हैं हमारी क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स। मतलब क्विक एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो ये बनता है हमारा फॉर्मूला क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स का। और करंट लायबिलिटी तो सेम भाई, चार चीज़ें आती हैं हमारी: शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। इसका आइडियल रेशियो होता है 1:1। मतलब अगर 1:1 आ रहा है हमारा क्विक रेशियो, तो उसको माना जाता है कि बिजनेस हमारा सही पोजीशन में है। और कम आ रहा है तो बिजनेस के पास कैश नहीं है, ज़्यादा आ रहा है तो मतलब बिजनेस के मैनेजमेंट इनएफिशिएंट है, वो कैश को प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पा रहे। तो ये था हमारा पहला रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम इसका सेकंड रेशियो, जो कि है सोल्वेंसी रेशियो।